हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस इवेंट में हम विषाणु को पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत उनसे जो भी बीमारी होता है उन सारे को अध्ययन करने वाले हैं हम। तो आइए हम सबसे सर्वप्रथम विषाणु को समझे। विषाणु की जो खोज है वो इवानोवास्की ने इसकी खोज की थी। तो आपको याद रखना है कि विषाणु की खोज किसने किया था, वायरस की खोज किसने किया था। तो इवानोवास्की ने किया था। कब किया था? तो 1892 ईस्वी में किया था। आपको ईस्वी सहित याद रखना है। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया। कब किया? 1892 ईस्वी में किया। तो आपको हम वायरस के बारे में कुछ गुण बता दें कि वायरस जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। आपसे पूछे कि वायरस स्वतंत्र रूप से किस तरह का होते हैं, तो ये निर्जीव होते हैं। और जब वो जीवों के साथ मिलते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वायरस स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं और जब वो जीवों के संपर्क में आते हैं तो वो सजीव हो जाते हैं। अगर बात करें कि स्वतंत्र रूप से वायरस जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं, इसको आपको याद रखना है। इन 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि वायरस की खोज किसने किया। तो इवानोवास्की ने वायरस की खोज की। कब की? तो 1892 ईस्वी में किया। वायरस जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्जीव होता है, लेकिन जब वह जीव के संपर्क में आता है तो वो सजीव हो जाते हैं। अगर हम उसकी रचना की बात करें तो वो स्वतंत्र रूप से क्रिस्टलीय होते हैं। तो आइए अब हम वायरस के संदर्भ में कुछ जानकारी ले लें। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के कई प्रकार होते हैं, इसको भी हम कुछ आइए जानते हैं। जैसे कि वायरस की बात करें तो वायरस 3 तरह के होते हैं। एक होता है एडिनो वायरस, नाम शायद आप लोगों सुने होंगे। एडिनो वायरस एक होता है। दूसरा होता है हर्पिन सिंप्लेक्स वायरस, हर्पिन सिंप्लेक्स वायरस। और तीसरा होता है रेट्रो वायरस। तीसरा रेट्रो वायरस। आपको हम बता दें कि वायरस 3 तरह के होते हैं। एडिनो वायरस होता है, इसके बाद हर्पिन सिंप्लेक्स वायरस होता है, और तीसरी बात करें तो ये रेट्रो वायरस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि अब तक वायरस से संबंधित जितने भी महामारी फैले हैं जो कि मानवीय रूप से बहुत ही खतरनाक साबित हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो इनमें से अधिकतर रेट्रो वायरस के कारण ही हुए हैं। अगर हम एडिनो वायरस की बात करें तो वो डीएनए बेस वायरस होते हैं। अगर हर्फिन वायरस की बात करें तो ये भी डीएनए बेस होते हैं। और रेट्रो वायरस की बात करें ये आरएनए बेस होते हैं, और इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। रेट्रो वायरस आरएनए बेस होते हैं, आपको ये याद रखना है। क्योंकि रेट्रो वायरस जो है उनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। और जैसे कि विभिन्न सारे समय समय पे, जैसे 2002 में, 2012 में, 2019 में विभिन्न सारे रोग आए वायरस जनित, जो कि बहुत ही खतरनाक हुए। जैसे हम बता दें आपको कि 2002 में जो आया था वो सार्क आया था, वो भी रेट्रो वायरस आधारित था जिसमें कि आरएनए पाया गया था। अगर हम मर्क्स की बात करें, MERS मर्क्स 2012 में, ये भी रेट्रो वायरस आधारित था, उसमें भी आरएनए बेस्ड था। इसके बाद सार्क कोविड 2 की बात करें, जो सार्क कोव 2 की बात करें 2019 में आया था, ये भी आपको बता दें कि रेट्रो वायरस आधारित था। जैसे एड्स हो गया, ये भी आरएनए बेस आधारित वायरस से होता है। एड्स, जैसे आपको बता दें जीका वायरस, ये भी आरएनए बेस है, जो कि रेट्रो वायरस का प्रकार है। जैसे कि जीका वायरस हो गया, जैसे H1N1 हो गया, H5N1 हो गया, ये सारे जो महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको परीक्षा के व्यू से याद रखना है, ये सारे रेट्रो वायरस आधारित हैं और इसमें आरएनए पाए जाते हैं। एक बार हम फिर से चर्चा कर देते हैं तो आप सुनिएगा अच्छा से। जैसे 2002 में बात करें तो सार्क आया था, यह भी रेट्रो वायरस आधारित था। जैसे सार्क कोव 2 आया था 2019 में। जैसे एड्स हो गया, ये सारे रेट्रो वायरस के उदाहरण हैं, जो भी नाम हम बोल रहे हैं। जीका वायरस हो गया, जैसे H1N1 हो गया, जैसे H5N1 हो गया। तो ये सारे जो हैं
रेट्रोवायरस आधारित है, इनमें आरएनए पाया जाता है और इसका इलाज करना लगभग में नामुमकिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इन सारे का इलाज खोजना। तो आइए हम जैसे कि SARS-CoV-2 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो टेस्ट होते हैं वो RT-PCR टेस्ट होते हैं, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे। जैसे अगर हम वायरस के लाभ की बात करें तो जीवाणु भोजी जो वायरस होते हैं वो लाभदायक होते हैं, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और वो जीवाणु को नष्ट करते हैं वायरस। अगर हानिकारक की बात करें तो एनिमल वायरस और प्लांटी वायरस जो होते हैं वो हानि पहुंचाते हैं। तो आइए अब हम इन सारे तथ्यों को जानने के बाद अब हम वायरस से होने वाले बीमारी को समझेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम समझते हैं। आपको एक सेंटेंस याद रखना है जिससे कि आपको सारे वायरस से होने वाले बीमारी के नाम आपको याद हो जाएंगे। जैसे रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो आपको ये याद रखना है कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जिससे कि आप विभिन्न सारे वायरस से होने वाले रोगों को याद रख सकते हैं। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अगर हम रे से बात करें तो रे से रेबीज हो गया, खा से बात करें तो खसरा हो गया, ह से बात करें तो हर्पीज हो गया, मे से बात करें तो मेनिंजाइटिस हो गया, ही से बात करें तो हेपेटाइटिस हो गया, और हम आगे बात करें तो ट से ट्रिकोमा हो गया, पो से पोलियो हो गया, ए से एड्स हो गया, चे से चेचक हो गया, छो से छोटी माता हो गया चिकन पॉक्स, गौ से हो गया, जैसे डॉ से हो गया डेंगू ज्वर। और हम आगे बात करें तो ग से गल सोथ हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। तो आइए हम आगे समझते हैं विभिन्न रोगों के और उनके कौन सा अंग प्रभावित करते हैं और इनके वायरस को। जैसे हम रेबीज की बात करें तो ये उसके द्वारा प्रभावित अंग जो होते हैं, प्रभावित अंग जो हो गया वो हो गया तंत्रिका तंत्र रेबीज के द्वारा। अगर हम उसके विषाणु का नाम की बात करें तो रेब्डो वायरस से रेबीज हो गया। इसके बाद लक्षण जो हो गया वो जीभ बाहर निकलता है, तो इसको आपको याद रखना है कि रेबीज से प्रभावित अंग हो गया तंत्रिका तंत्र और विषाणु का नाम हो गया रेब्डो वायरस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में वही लगभग में चर्चा की गई है जो एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। जैसे खसरा की बात करें तो खसरा में प्रभावित अंग जो हो गया वो हो गया संपूर्ण शरीर खसरा से प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम विषाणु के नाम का जाने तो मोरबिली वायरस से होता है ये खसरा, मोरबिली वायरस, और प्रभावित अंग हो गया संपूर्ण शरीर। और इसके लक्षण की बात करें तो ये शरीर पर लाल दाना निकलने लगते हैं खसरा में। आपको मुख्य रूप से इसमें अंग और विषाणु के नाम याद रखने हैं। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और विषाणु का नाम हो गया मोरबिली वायरस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हर्पीज की बात करें तो उससे प्रभावित अंग त्वचा हो गया और विषाणु का नाम हर्पिस हो गया। तो इसको याद आप रख सकते हैं, हर्पीज हर्पिस, ये याद रखने में आसानी होगी। लक्षण हो गया त्वचा में सूजन, त्वचा फूल जाते हैं। आगे की बात करें मेनिंजाइटिस की तो ये प्रभावित अंग हो गया मस्तिष्क और इसके विषाणु पूछे नहीं जाते हैं। इस रोग से संबंधित आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मेनिंजाइटिस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको याद रखना है मस्तिष्क, और आपको इसमें याद रखना है तंत्रिका तंत्र भी। तो इसके में तेज बुखार आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हेपेटाइटिस की बात करें तो इससे प्रभावित अंग हो गया यकृत। आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। लक्षण की बात करें तो इसमें पेशाब पीला होने लगता है और उसमें पेशाब पीला होने का एकमात्र कारण है बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, यकृत काम करना बंद कर देता है। तो आपको ये याद रखना है। ट्रेकोमा की बात करें तो ट्रेकोमा, आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ट्रेकोमा जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, किससे संबंधित ये रोग है। तो आपको याद रखना है ये आंख से संबंधित रोग है। और उसके लक्षण की बात करें तो आंख लाल होने लगता है, लाल आंखों में दर्द होने लगता है,
आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पोलियो की बात करें तो उससे प्रभावित अंग गला नाड़ी हो गया, विषाणु का नाम पोलियो हो गया। लक्षण की बात करें तो बदन में दर्द, कोशिकाएं नष्ट। तो आपको ये सारे बातें याद रखना है। और इसमें मुख्य रूप से जो है सो हड्डी प्रभावित होती है। पोलियो होने के लिए किसी उम्र में नहीं, वो लगभग हर एक व्यक्ति के उम्र में होते हैं। एड्स की बात करें तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, WBC को। तो आपको ये याद रखना है। विषाणु के नाम हो गया HIV। वीडियो के प्रारंभ में हमने बताया था कि एड्स जो है वो रेट्रोवायरस के उदाहरण है और उसमें RNA बेस होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है एड्स। आपको इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं कि एड्स जो होता है किस तरह के वायरस से होता है, तो रेट्रो वायरस से होता है। उसमें DNA आधारित होता है या RNA आधारित होता है। तो उसमें आपको याद रखना है कि रेट्रो वायरस जो है वो RNA आधारित है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। अगर हम चेचक की बात करें तो इससे प्रभावित अंग हो गया संपूर्ण शरीर, और ये वेरियोला वायरस से होता है। आपको ये याद रखना है, एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं इसके विषाणु के नाम, वेरियोला वायरस। लक्षण इसके हैं तेज बुखार। तो आपको आगे हम बात करें, अगर हम छोटी माता की बात करें तो छोटी माता में संपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। और विषाणु के नाम का बात करते हैं वेरिसेला वायरस, एक था वेरियोला वायरस। तो आपको ये अंतर याद रखना है। छोटी माता वेरिसेला वायरस, और लक्षण हो गया हल्का बुखार और शरीर पर हल्के हल्के दाने निकलने लगते हैं लाल लाल। तो आपको ये याद रखना है। डेंगू ज्वर की बात करें तो इससे प्रभावित अंग हो गया सिर, आंख, जोर। और विषाणु की नाम अगर याद रखें तो अरबो वायरस हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। डेंगू ज्वर किससे होता है, तो अरबो वायरस से होता है। आपको इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें प्रभावित अंग या लक्षण इसके नहीं पूछे जाएंगे। आपको विषाणु के नाम याद रखना है। डेंगू ज्वर कौन सा विषाणु से होता है, तो अरबो वायरस से होता है। गलसोथ या गलसुआ या मम्स की बात करें तो इससे प्रभावित अंग पर थायराइड ग्रंथि होता है। और लक्षण मुंह खोलने में कठिनाई होती है, जो कि कान के नीचे स्थित होता है और वो दोनों फूल जाते हैं। और ये मुख्य रूप से नमक के कारण होता है, नमक से संबंधित रोग है ये। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो इससे प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर हो गया। और विषाणु के नाम की बात करें तो मिक्सो वायरस हो गया। और लक्षण छींक, बेचैनी। तो आपको महत्वपूर्ण ये है कि आपको विषाणु के नाम याद रखना। और कुछ ऐसे बीमारी है कि जिसका आपको ये याद रखना है कि किस अंग से संबंधित ये रोग है, जैसे ट्रिकोमा हो गया, ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने विषाणु खत्म बहुत अच्छे से खत्म किए हैं। तो वीडियो को आप बार बार देखें, जिससे कि छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चन गलती करके आ जाते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए स्टैटिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।